अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगी कि लाप्लास इनवर्स लेना किस तरीके से हम लोग ले सकते हैं डिफरेंट जो है वो फंक्शंस का। अब इससे पहले हम लोगों ने इसका एक थ्योरम किया था। लाप्लास इनवर्स के जो फार्मूलाज हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को सिंपल जो है वो फार्मूलाज आते हैं ना, तो उन्हीं को उल्टा कर दिया। मतलब जैसे एल इक्वल टू 1/s होता था ना, तो उस एल को दूसरी तरफ ले गए और वो इन्वर्स में हो गया। इसी तरह हमारे एस क्यूब था, तो इसका एल दूसरी तरफ ले गए तो वो इन्वर्स का हो गया। यानी इस तरह सारे ही इन्वर्स कर दिए हैं फार्मूलाज, और इनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सारे उसी तरीके से करने हैं। ये सारे इसका जो चार्ट है फार्मूलाज का, ये लिखा हुआ है। अब इस तरह के ना डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे, तो आप लोगों ने खुद देखना है आप लोगों ने कौन सा मेथड यूज़ करना है। जो आप लोगों को ईजी लगेगा आप लोगों ने वो करना है। अभी तो पहला मेथड आपको इस वीडियो में करवाऊंगी, और बाकी सारे मेथड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले है कि पार्शियल फ्रैक्शन से है कि इसमें देखें नोट भी लिखा हुआ है, वन ऑफ द वेज ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के जो काफ़ी सारे तरीके हैं, उनमें से एक जो है क्या है, फर्स्ट वी मेक दी पार्शियल फ्रैक्शन देन वी हैव द इनवर्स ट्रांसफॉर्म। कि सबसे पहले हम लोग उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें और उसके बाद हम लोग उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लें। फर्स्ट वी मेक द एज फॉलोज। सबसे जो अंदर फंक्शन दिया हुआ है वो लिखा, उसके हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली। अच्छा जी, अभी आप जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट तरीका लिया हुआ है, लेकिन जो आप है ना वो इसे जिस तरह हम लोग करते थे, a डिवाइडेड बाय एस प्लस टू प्लस, यानी आएगा एस प्लस टू, उसके बाद b डिवाइडेड बाय एस प्लस टू का होल स्क्वायर वो आ जाएगा, उसके पास प्लस बी सी। ये मैंने फंक्शन बना दिया यहाँ पे आप लोगों को। तो आप इसको जिस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे उसी तरीके से आप लोग करेंगे कि इसे इज इक्वल टू हम लोग रख लेते थे। जैसे यहाँ पे क्या है, 4s, यहाँ प्लस 1 होता था, 4s प्लस यहाँ पे ये वाली पूरी चीज़ होती थी। उसके बाद हम लोग दोनों तरफ जो है वो इसी चीज़ से जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते थे, तो उसके बाद वैल्यूज़ कैंसिल होती जाती थी, और इसी तरह जो जो वैल्यू इसकी डिनोमिनेटर में नहीं थी होती वो इसके साथ मल्टीप्लाई होती जाती थी। और इसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे वो हमारे पास ये आएगी। मैं वो नहीं करवा रही क्योंकि वो आप लोग खुद करेंगे, बहुत दफ़ा कर लिया हम लोगों ने, छोटे लेवल पे भी कर लिया। उसके बाद जब हमारे पास ये दरमियान वाला ये वाला जब फंक्शन सॉल्व हो जाएगा ना, तो उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना होगा, हमने टेकिंग क्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, हमें इसका इनवर्स चाहिए ना, तो हमने इसका इनवर्स अप्लाई करना। लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो राइट हैंड साइड पे जो हमने आंसर निकाला है वो उसके ऊपर इनवर्स अप्लाई होगा। ज़ाहिर है दोनों तरफ जब हम लोग लाप्लास इनवर्स लेंगे तो इसके ऊपर भी होगा लाप्लास इनवर्स, फिर दोनों पे अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा। उसके हमारा 1/s² प्लस 3। अब इस 3 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके से, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर ही होता है ना। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये s3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर रूट अगर 3 लिख रहे हैं तो ये हमारा साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऊपर भी हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, और उसके बाद ये वाला सारा फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर रूट 3t का बन जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से इसे 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम होता है वो क्या होता है, ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। याद रखनी है इनवर्स के अंदर कि इनवर्स का जो फार्मूला, कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए, कोई भी ऐसा जिसके अंदर हमारे पास लाप्लास, अच्छा ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है ना, ये एल इधर सिंपल है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके इनवर्स का हो जाएगा। ये इनवर्स हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू ई ए टी एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाप्लास इनवर्स है, और अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, उसकी अंदर हमारे पास एक जो है वो एफ ग्रेटर एफ ऑफ एस पड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको अगर हम लोग 1/s² कंसीडर कर लें, अगर हम इसे कंसीडर कर लें कि ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² है। लाप्लास इनवर्स 1/s² किसके इक्वल होता है, वो
उसका एफ जो है वो टी के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको कर लें, जहाँ पे हमने साइड पे लिख दिया एस अप्रोचेस टू एस माइनस माइनस टू है, यानी एस माइनस है और ये माइनस टू है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोबारा से यही हो जाएगा। तो हमें पता है कि लेप्लास इनवर्स जो होता है टी का वो इक्वल होता है वो 1/s² के इक्वल होता है। तो अब हम लोगों ने इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया जब हम लोग करते थे ना वो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम, तो उसके अंदर यही होता था ना कि हमारे पास जो वैल्यू ई ए टी की फॉर्म, एफ ऑफ टी की फॉर्म में जो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्ट करना, जब भी हमारे पास कोई ग्रेटर एफ ऑफ एस यानी कोई ग्रेटर एफ ऑफ एस की फॉर्म का यहाँ पड़ा होगा, उसका लाप्लास इन्वर्स हो रहा होगा, तब इसको 1/s² समझ लेते हैं। जहाँ पे हमारे पास एस अप्रोच कर रहा है एस माइनस माइनस टू को, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ई ए टी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो -2 होगी, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है। और यहाँ एफ ऑफ टी है वो किसके इक्वल बन रहा है, क्योंकि अब ये जो यहाँ पे वैल्यू थी वो तो एक्सपोनेंट की पावर में ऑलरेडी चली गई है, तब स्क्वायर रहेगा, तो 1/s² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल टी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 जो है इवेल्युएट दिस फंक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंदर अब सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 करवा रही है, पास्ट पेपर में आ चुका हुआ है, पास्ट पेपर में आया हुआ है, साइड पे मैंने लिखा भी हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी बहुत ईजी है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल अंदर फंक्शन पढ़ा है जो है वो हम लोगों ने करनी है। इसको हम लोगों ने पहले a/s लिख लिया और इसको हम लोग bs प्लस c लिखेंगे। जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है, मतलब जो हमारा फंक्शन में वेरिएबल है वो s है, तो यहाँ पे भी s आ गया प्लस। इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से जिस तरह हम लोग सॉल्व करते थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और यहाँ पे बी और ए की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वैल्यू थी, जो 1 वाली इक्वेशन थी ए और बी वाली, वहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू को, तो दोनों तरफ हम लोग जो है वो इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। इन्वर्स अगर आप लोगों में से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद लाप्लास इन्वर्स दोनों पे अप्लाई किया, इसके ऊपर अलग से हो गया, इसके ऊपर अलग से लाप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा। ये भी आगे दो जो है अलग अलग फ्रैक्शंस में हो सकता है, s/s² और ये माइनस माइनस प्लस हो के इसके ऊपर 1/s² + 1, इस तरह से ये अलग अब स्क्वायर लोग ले लें तो ये हमारे टी का बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ले लें और यहाँ पे इसकी तो इतनी ज़रूरत नहीं, ये भी साइन का बन गया। तो ये हमारे पास होता है इन्वॉल्व, ये कॉस का और ये साइन का, सारा जो लाप्लास इन्वर्स भी इसी बात पे है कि आपको फार्मूलाज कितने अच्छे तरीके से याद है, कितने अच्छे तरीके से याद है, तो ये तो आसान काम है, इसमें मुश्किल कोई काम है ही नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिड्यू मेथड करेंगे, जो मेलन इन्वर्जन इंटेग्रल मेथड जिसे कहते हैं, जिसका दूसरा नाम रेजिड्यू मेथड है, दोनों एक ही होते हैं। इसका प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसके एग्जांपल्स भी करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।